ओके। आज जो है हम लोग बाइनरी के अंदर ही जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो भी ऑपरेटर हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, आपको नाम से ही पता चलता है कि क्या इसका काम है ना, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। लाइक यहाँ पे अगर असाइनमेंट ऑपरेटर है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि किसी भी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करना। दैट मीन्स अगर कोई वैल्यू हमें असाइन करना हो, लाइक यहाँ पे मैं कहूंगा इट यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं वैल्यू, या फिर इट यूज टू आल्सो असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल ऑफ अनदर। लाइक ये भी हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे वेरिएबल का कोई वैल्यू एक आधे वेरिएबल के अंदर असाइन करना। ठीक है। तो असाइनमेंट के अंदर सबसे मेन जो ऑपरेटर है, या हम लोग कहेंगे सिंबल जो है, वो है इक्वल टू। ठीक है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल आप कहो या ऑपरेटर कहो वो है इक्वल टू। इसी का मतलब क्या होता है कि लाइक हमने जैसे यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर, आपको वीएस का स्क्रीन शेयर है। यस सर। ओके, देखिए जैसे हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिया तो हम लोग कैसे करते हैं, वैर ए और इक्वल टू 10, लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 10 जो वैल्यू है वो ए नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसे असाइन किया। मतलब इस ये जो लोकेशन है वेरिएबल है उसे जो वैल्यू असाइन करने का काम इक्वल टू असाइनमेंट करता है। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी सिंबल आपको मिलेंगे, जैसे कि अगर यही जो वैल्यू है, जैसे देखिए हमने ए के अंदर 10 को असाइन किया, या हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। अब हमने क्या किया कि ए जो वेरिएबल है उसका वैल्यू बी को असाइन किया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग और बी को अगर प्रिंट कर दो आप लोग, तो देखिए नोड मॉर्निंग जेएस, तो देखिए बी का वैल्यू जो ए का है वही दिखाएगा। तो हम लोग इक्वल टू साइन, या हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे फिर वो डायरेक्ट वैल्यू है या फिर वो किसी और वेरिएबल का वैल्यू है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ आपको सब टॉपिक भी मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए का वैल्यू 10 और बी का हम 2 ही वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि जो हमारा सी वाला जो रहेगा, सी के अंदर असाइन करो, ठीक है, ए प्लस इक्वल टू बी, या फिर सी, इस तरह से करेंगे हम लोग। ओके, डायरेक्ट यहीं पे भी प्रिंट कर सकते हो, आप कंसोल में भी इसे प्रिंट कर सकते हो। और जैसे अगर मुझे यहाँ पे कहना हो कि मुझे वैल्यू प्रिंट करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, इस तरह से अगर हमें प्रिंट करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी को प्रिंट करेंगे। ठीक है। यही वैल्यू अगर मुझे सी के अंदर अगर प्रिंट करना है, जैसे मैं कहूंगा सी के अंदर क्या प्रिंट हो, तो सी के अंदर ए प्लस बी ये वैल्यू प्रिंट हो जाए, है ना। तो हम इस तरह से भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे आप सी को प्रिंट करोगे तो इसके अंदर क्या रहेगा, आपको ए प्लस बी का वैल्यू प्रिंट दिखाई देगा। सी को अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो, जिस दोनों का एडिशन होकर के इसे असाइन। तो असाइनमेंट में हमने क्या किया कि इक्वल टू साइन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके इन दोनों का एडिशन। अब यही आप एक शॉर्ट वे से भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली कह दूं, मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे लाइक ए के अंदर असाइन करूंगा मैं ए प्लस बी का वैल्यू, इस तरह से सिंपली। अब अगर मैं ए को प्रिंट कर दूं तो ए का वैल्यू क्या होगा, दोनों का एडिशन। क्या क्या हमने इन शॉर्ट जो हमने किया था कि ए प्लस बी को एडिशन करके असाइन करो ए के अंदर, तो यही हमने शॉर्ट में कर दिया। ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए के अंदर
इन दोनों का ए प्लस बी का जो एडिशन है उसे असाइन कर दो। अब ये सारे इक्वल टू वाले इवेंट है, जैसे कि हमने कहा था कि यार सी के अंदर जो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमने इक्वल टू का साइन यूज किया, तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन सी के अंदर हमने असाइन कर दिया, बस वही है ये। ठीक है, लाइक सेम कि अगर मैं यहाँ पे करूंगा लाइक ए के अंदर ए प्लस बी इस तरह से असाइन कर दो, ये लाइन और नीचे जो हमने लाइन लिया ये दोनों लाइन सेम ही है, नो डिफरेंस। जैसे मैं इसमें से एक कमेंट कर दूं और आपको दिखा दूं तो आउटपुट सेम रहेगा, और दूसरी अगर कमेंट कर दूं तो भी दिखाऊं तो आउटपुट जो है वो सेम ही रहेगा। टिल द एंड इक्वल टू एक ही साइन है जो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू या किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करता है, लेकिन आप शॉर्ट में इसे इस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मुझे अगर इन दोनों का एडिशन करके ए के अंदर असाइन करना है, तो ये रहा मेरा ए, और ये जो बी है, ये दो वेरिएबल, इसके बीच में मुझे क्या करना है, बस प्लस इक्वल टू, ये एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो इन दोनों का एडिशन करेगा और ए के अंदर असाइन कर देगा एडिशन करके। सेम अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस कर दूं तो अब ये क्या करेगा, ए और बी का जो है, ए से जो है बी का अमाउंट माइनस करेगा, फिर वो ए को असाइन करेगा। आप अगर ए का वैल्यू प्रिंट करते हो तो आपका आउटपुट में इन दोनों का आपको माइनस इन दोनों की वैल्यू करके आपको आउटपुट मिल जाएगा इन दिस वे। सेम अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो करके ए के अंदर वैल्यू असाइन हो जाना, सिंपल है। ठीक है, अब ये बस एक शॉर्ट फॉर्म है, आप ये भी कर सकते हो ना कि ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये भी जो लाइन है करेक्ट है। तो बस इन शॉर्ट यहाँ पे एक ही ऑपरेटर का यूज करके आप यही चीज कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने दो ऑपरेटर लिए, एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है, तो इन दोनों का जो है, जैसे कि इन दोनों का समथिंग कैलकुलेशन हो करके असाइन हो, तो एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर जो है आप यूज कर सकते हो, दैट इज इनटू इक्वल टू। ये दोनों साइन अगर आप एक साथ यूज करोगे तो ये दोनों काम यहाँ पे एक ही जो है वो साइन यूज करेगा, या एक ही सिंबल जो है वो काम करेगा। सेम सेम अगर आपको इन दोनों का डिवीजन चाहिए तो आप जो भी आपको इसका जो है कैलकुलेशन जो भी चाहिए वो वाला साइन देन इक्वल टू साइन, तो इसका काम रहेगा इन दोनों में वो जो भी आपने ऑपरेशन बताया है मैथमेटिकल वो कंप्लीट करना और उसका वैल्यू ए के अंदर असाइन करना। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना। यहाँ पे ए के अंदर हम लोग असाइन कर रहे हैं वैल्यू, कुछ उसके अंदर कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो सिंपल है, जो भी आपको चाहिए, जैसे कि है ना, ये जो घातांक वाला जो वैल्यू होता है आपका, है ना, ये वाला भी जैसे कि 10 का जो है 10 किया जाए तो वो 100 आ जाएगा इस तरह से। तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, बेसिक है इक्वल टू। अगर आप उसके इक्वल टू से पहले जो भी यूज करते हो सिंबल, वो कैलकुलेशन हो करके फिर उसके अंदर वो असाइन हो जाएगा। बेसिक काम है ए के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना, ए के अंदर कोई वैल्यू डाल देना, ये इसका बेसिक काम है। तो कौन सा वैल्यू डालेगा, तो ए और बी का जो है लाइक इनटू करके ए और बी का गुणाकार करके असाइन करे, ए और बी का जो है भागाकार करके असाइन करे, ए और बी का जो है एडिशन करके असाइन करे, या ए और बी का जो है इस तरह से माइनस करके वैल्यू असाइन करे। ये इसका काम है जो आपको सिंबल दिख रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को किस तरह से जो है असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है? कोई डाउट है इसके अंदर आप लोगों को? नो सर। अब ये अगर आपको ध्यान भी नहीं रहता, ये अगर कंफ्यूजन लगता है आपको, तो ये नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लो कि ये जो साइन है असाइन करने के लिए कोई वैल्यू है। सेम काम आप ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे ए के अंदर जो है भैया असाइन करना है, ए के अंदर क्या वैल्यू असाइन करना है, ए और बी का एडिशन मुझे असाइन करना है, तो ए और बी का एडिशन असाइन होगा यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू है। तो ये क्या करेगा, ए और बी का एडिशन यहाँ पे ए के अंदर स्टोर कर देगा। या मुझे लाइक यहाँ पे भी हमने देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, ए के अंदर हमने 10 ये जो वैल्यू है ये ए को असाइन कर दी।
या टू जो वैल्यू है हमने बी को असाइन कर दी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो क्लियर है सभी लोगों को? इसके अंदर कोई डाउट है इक्वल टू साइन के अंदर? नो सर। ओके, तो ये क्लियर है, फाइन। और ये अगर इस तरह से आपको करना है कि ये अगर सेम ए का और बी का एडिशन करके आपको ए के अंदर असाइन करना है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आपको बार बार ए लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको 2 बार ए लिखना पड़ रहा है। ए इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। बार बार आपको ये जो है कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं, बस करिए ए एक ही बार, देन आपको जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन के साथ चाहिए लाइक दैट। तो यहाँ पे एक जो है आपको यहाँ पे लिखने की जो नौबत आती है वो आने की जरूरत नहीं, इतना ही फर्क है। शॉर्ट हैंड है सिंपली इसका, ये थोड़ा सा शॉर्ट हैंड है। जैसे अगर आपको चाहिए यहाँ पे कि ए के अंदर वैल्यू करना है ए इंटू बी, तो बस बार बार ए लिखने की जरूरत नहीं, बस इंटू बी कर दीजिए। तो असाइन वैल्यू कैलकुलेशन भी हो जाएगा और असाइन भी हो जाएगा एक ही बार, बस इतना ही फर्क। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ये रहा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली। ठीक है, इसके अंदर फिर आप जो भी कैलकुलेशन करना है कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास है कंपैरिजन, या आप इसे रिलेशनल भी कह सकते हो। कंपैरिजन और रिलेशनल, ठीक है। इसका काम क्या होता है? कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी वैल्यू है ना आप दे रहे हो किसी वेरिएबल को, करेक्ट, या जो भी आप वैल्यू यूज कर रहे हो वो वैल्यू को रिलेशनली, मतलब उसका जो कंपैरिजन है वो करने का काम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक इट यूज टू डिटरमाइन और इक्वलिटी, डिटरमाइन इक्वलिटी, है ना, और वी कैन से डिफरेंस, है ना, बिटवीन वैल्यू और वेरिएबल। वेरिएबल या वैल्यू के अंदर जो है जो डिफरेंस है या इक्वलिटी है कि नहीं है, ये दिखाने का काम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर करता है। इक्वल इक्वल है या नहीं है वो दिखाने का काम कंपैरिजन ऑपरेटर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे सिंपली यहाँ पे समझना है कि क्या ए और बी दोनों का वैल्यू सेम है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लाइक मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल के अंदर मुझे क्या करना है, ये दिखाना है क्या ए और बी दोनों सेम वैल्यू है। तो बताइए ए और बी का दोनों वैल्यू सेम है? नो। नो नो। सर। तो ये आंसर देगा आपको फॉल्स। दिखाई दे रहा है? इसका काम क्या है, बस जो भी वैल्यू आप असाइन करे हो क्या वो वैल्यू करेक्ट है, इक्वल है, नहीं है, ये दिखाने का काम जो है वो करता है कंपैरिजन, और वी कैन से रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए इज इक्वल टू 10 है कि नहीं है, अब इस तरह से भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, सी के अंदर भी आप इक्वल टू 10 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या डायरेक्टली आप कंसोल के अंदर भी कर सकते हो कि क्या ए जो है 10 के बराबर ए का वैल्यू है। तो ये देखिए आउटपुट को देगा ट्रू, करेक्ट है ये जो आउटपुट मिल रहा है। यस सर। तो कंपैरिजन का काम क्या है, जो भी आप वैल्यू असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल को, या जो भी वेरिएबल है आपके, अगर दो वेरिएबल है, लाइक अगर मैं यहाँ पे कर दूं क्या ए और बी दोनों का वैल्यू सेम है, अगर ये मुझे देखना है, ये डिफरेंस इनके दोनों के बीच में अगर मुझे, या फिर ये जो कंपैरिजन है अगर वो करना है, तो हम लोग कंपैरिजन या रिलेशनल, ये क्या करता है, दोनों चीजें बताए, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये इक्वल है कि नहीं है, ये आपको क्लियर करा देता है ना, इन दोनों को कंपेयर करके। इसीलिए इसे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। तो आप इस तरह से वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो या डायरेक्टली वैल्यू के साथ भी कर सकते हो। क्या ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू 10, मतलब 10 के बराबर है या 9 के बराबर है, तो उस तरह से वो दे देगा आउटपुट आपका। देखिए ए की वैल्यू 9 नहीं है, 10 है,
तो वो फॉल्स देगा। अगर 10 करते हो तो वो ट्रू दे देगा। अब अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू बी करूँ तो क्या करेगा वो? फॉल्स। फॉल्स करेगा, क्योंकि a और b दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है। अब अगर मैं लाइक कर दूं यहाँ पे भी 10 और नीचे भी 10 कर रहा हूं मैं, लेकिन दोनों का जो है डेटा टाइप में अलग रख रहा हूं। समझ रहे हो आप लोग ये हमने क्या चेंजेस किए इसके अंदर? यस सर। ठीक है, डेटा टाइप जो है हमने अलग किया। अब बताइए आप लोगों को क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स। और बाकी लोग? फॉल्स। ओके, आयुष आपको क्या लगता है? false, false, false. ओके, चेक करते हैं आउटपुट। आउटपुट है ट्रू। कैसे ये आउटपुट ट्रू आया? जैसे कि हम लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट को ये पता है अगर ये वैल्यू 10 है तो वो क्या करता है, इम्प्लिसिटली कन्वर्जन करता है इसे नंबर के अंदर, जिसे हम कोएजन कहते हैं। याद आ रहा है? तो वो 10 को क्या करेगा, नंबर कंसिडर करेगा। ठीक है, एज अ नंबर इसे कंसिडर करेगा। इसके अंदर अगर आपको दो कंपैरिजन के इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, ये दो तरह के आपको ऑपरेटर मिलते हैं और आपको ये इंटरव्यू का 100% क्वेश्चन होता ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर और ट्रिपल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, इन दोनों में क्या फर्क है? तो जो इक्वल टू होता है वो डायनामिक होता है। ये क्या करता है, डेटा टाइप अगर चेंज भी है लेकिन अगर वैल्यू सेम है तो आउटपुट प्रिंट करेगा ट्रू। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, यहाँ पे दोनों चेक करेगा, इसका डेटा टाइप भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो तो ही ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता ही आता है, आपको ये फर्क समझना है ना? ये ट्रिपल इक्वल टू जो होता है स्ट्रिक्ट टाइप ऑपरेटर होता है, जो डेटा टाइप एंड वैल्यू दोनों भी कंपेयर करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, जैसे कि डबल इक्वल टू क्या करता है, इट कंपेयर कंपेयर द वैल्यू ओनली, और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, इट कंपेयर वैल्यू एंड डेटा टाइप ऑल्सो। क्लियर है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के अंदर क्या डिफरेंस है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या रहेगा? ये आउटपुट बताइए क्या रहेगा? False. और बाकी लोगों का आंसर? फॉल्स। 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 यस यस, बिकॉज ऑफ ट्रिपल इक्वल टू जो है वो दोनों चीजें कंपेयर करता है, वैल्यू भी कंपेयर करेगा और डेटा टाइप भी कंपेयर करेगा, और डबल इक्वल टू जो है वो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करेगा, डेटा टाइप कंपेयर नहीं करेगा। अगर डेटा टाइप इसका चेंज भी है और वैल्यू सेम है तो फिर ये आंसर ट्रू दे देगा। किसी को डाउट इसके अंदर डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के अंदर क्या डिफरेंस है, ये किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आपका वैल्यू कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पे वैल्यू और डेटा टाइप भी कंपेयर किया जाएगा। करेक्ट। अब इसके अलावा आपके पास जैसे इसी के अंदर जो है डबल इक्वल टू होगा, ट्रिपल इक्वल टू होगा, उसके बाद है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ ये बताएगा, इफ द वैल्यू इज नॉट इक्वल, ये बताएगा अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो देन आउटपुट विल बी ट्रू। ये उल्टा काम करता है, अगर गलत है तो उसे सही बता देता है। जैसे यही अगर मैं कर दूं, यहाँ पे हम लोग बी के अंदर वैल्यू कर देते हैं 2 और ए के अंदर है 20। अब अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कर दूं
नॉट इक्वल टू, अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे बता रहा हूं ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ये बता रहे हैं हम। देखिए इक्वल टू का मतलब ए जो है वो बी के बराबर है, सेम है। और अगर हम लोग नॉट लगा देते तो ए जो है बी के बराबर नहीं है। अब मुझे बताइए ए जो है वो बी के बराबर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, ट्रू, करेक्ट। इस तरह से ये क्या करता है। अब आप बोलोगे सर पहले तो अलग अलग सिचुएशन पे हमने टू प्रिंट किया था, तो यहाँ पे ये फर्क है, नॉट का उल्टा काम करता है। जब नॉट यूज करते हैं हम लोग, गलत है तो सही बता, मतलब ट्रू बता देता है। समझ रहे हो आप लोग इसे? अब इसी के अंदर अगर मैं एक नॉट एक इक्वल टू जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, तो अब ये क्या करेगा, वैल्यू भी चेक करेगा और क्या करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा। जैसे कि डेटा अगर, टाइप भी हाँ, करेगा। अब अगर मैं इसे कर दूं कि क्या ए जो है वो बी के बराबर है बाय वैल्यू एंड बाय डेटा टाइप ऑल्सो, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। नो, फॉल्स। फॉल्स आना चाहिए। यस। देखते हो आउटपुट, आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने बोला तो वही है ना कि बरोबर नहीं है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा ना, करेक्ट। अगर आप इसे हटा दो तो आपकी बात सही है, आप जो फॉल्स बोल रहे हो। इसका काम ही है उल्टा प्रिंट करना कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ये बता रहे हैं हम। तो नहीं है ये ट्रू है कि फॉल्स है? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये करेक्ट है ना, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। ट्रू। हम यहाँ पे बता ही रहे हैं कि बरोबर नहीं है ये कंपेयर करो, ना कि हम ये बता रहे हैं बरोबर है ये कंपेयर। ये हो गया आपका वाला ट्रू। अब ये जो आप लोगों ने बोला फॉल्स, तो फॉल्स प्रिंट करेगा, करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे बोल ही रहे हैं कि नहीं, नहीं है ये, तो फिर वो तो ट्रू हो गया ना, करेक्ट नहीं है वो इक्वल टू। समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। नॉट यूज करने का फायदा क्या है, ये उल्टा आंसर आपका प्रिंट कर देगा सिंपली, कि ये बता ही रहे हम लोग कि ए जो है बी के बराबर नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेम दोनों का वैल्यू और डेटा टाइप दोनों कर दूं, अब मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है कि ए जो है उसका डेटा टाइप एंड ऑल्सो वैल्यू ये बी के बराबर नहीं है? ये हम कह रहे हैं नहीं है। तो जो हम कह रहे हैं वो सही है क्या? नहीं है ये दोनों बराबर, तो देखते हैं क्या वैल्यू दोनों की बराबर है यस। और दोनों का डेटा टाइप भी करेक्ट है। यस, वैल्यू बराबर। वैल्यू भी बरोबर, डेटा टाइप भी बरोबर है। और हम क्या कर रहे हैं, बरोबर नहीं है बोल रहे हैं, नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? दोनों बराबर नहीं है। तो क्या आंसर आना चाहिए बताइए? यहाँ पे तो बराबर फॉल्स। है और हम बोल रहे हैं नहीं है, यही समझना है आपको नॉट इक्वल टू के अंदर। तो देखिए आपका वैल्यू जो है फॉल्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी को नॉट के अंदर हो सकता है, लेकिन वो समझना है आपको कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या वही सिचुएशन यहाँ पे है। यही अगर मैं वैल्यू इस तरह से कर दूं, अब इसका मतलब क्या हुआ है, क्या दोनों का वैल्यू और डेटा टाइप दोनों बराबर नहीं है? क्या दोनों बराबर नहीं है? हाँ, ट्रू। दोनों बराबर नहीं है, तो अब ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि डेटा टाइप तो बरोबर है लेकिन वैल्यू जो है वो बरोबर नहीं है। तो हम जो कह रहे हैं कि बरोबर नहीं, दैट मीन्स नहीं, इसे हम लोग नहीं कहते, ये ट्रू है। एनी डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। क्लियर है? ओके। तो ये आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि नॉट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू चेक करेगा ओनली वैल्यू, कि क्या वैल्यू गलत है, अगर गलत है तो ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर वैल्यू सही है तो फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू नॉट यूज किया है। समझ रहे हो? और डबल इक्वल टू, अगर नॉट डबल इक्वल टू है तो यहाँ पे चेक करेगा क्या डेटा टाइप और वैल्यू दोनों करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू, तो वो फॉल्स देगा। अगर हम कहेंगे इसे कि क्या ये दोनों करेक्ट, अगर जब नहीं रहेंगी तो ये ट्रू ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि हम बोल ही रहे कि नहीं है क्या ये चेक करो, है क्या ये चेक करो नहीं बोल रहे हम लोग, नहीं है क्या ये चेक करो। तो ये अगर नहीं है तो क्या करेगा? ट्रू।
और अगर है दोनों बराबर तो क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि हम False. नहीं है कि नहीं, हाँ ये चेक करें कि क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो ट्रू, तो देखिए दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ट्रू। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या रहेगा, फॉल्स, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ये गलत हो रहा है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा सिंपली। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, अब यही आप वैल्यू के साथ भी कर सकते हो, क्या ए जो है इसका वैल्यू 10 है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये अब ट्रू क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि डेटा टाइप अलग है ना, ए की अगर इक्वल टू रखोगे आप तो भाई फॉल्स प्रिंट कर देगा, सिंपल है। अब वैल्यू के साथ या वेरिएबल के साथ भी ये चीज कर सकते हो, जो भी आप, आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से। सेम लाइक इसके अंदर आपको मिलेगा कि क्या कोई वैल्यू, जैसे कि क्या ए जो है वो बी से बड़ा है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 20, तो हम बोल रहे हैं ए जो है बी से बड़ा है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो बताइए आप लोग, ए का वैल्यू क्या बी से बड़ा है, Yes. वैल्यू False. Yes. आउटपुट क्या रहेगा, True. True. ट्रू रहेगा, True. क्योंकि हाँ True. ए जो है वो बी से बड़ा है। सेम लाइक अगर मैं इसे कर दूं, क्या ए छोटा है बी से, तो अब क्या रहेगा इसका आउटपुट, False. 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 ओके ठीक है। अब ये आपको पता है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी साइन आपको पता है। क्या ए, इसमें क्या होता है कि ए का जो वैल्यू है वो या तो छोटा हो बी से या तो बराबर हो बी के, समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू क्या बी से छोटा है, No. क्या बी के बराबर है, No. तो फिर इसका आउटपुट क्या रहेगा, False. फॉल्स। फॉल्स। ए का वैल्यू अगर बी से, अब सेम अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, तो क्या ए बी से बड़ा है या फिर बी के इक्वल है, तो बी के इक्वल तो नहीं है लेकिन बी से ज्यादा बड़ा है, तो आउटपुट क्या रहेगा, True. True. ट्रू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन चेक करता है, या तो दूसरी वैल्यू पहले वैल्यू से बड़ी या छोटी रहे या तो बराबर रहे, दोनों में से एक, ये चेक करता है बस, सिंपल। इसके अंदर भी आपको जैसे कि चेक करना है कि बरोबर है या फिर बड़ा है, या बरोबर है या फिर वैल्यू इससे छोटा है, इन दिस, सिंपल। तो ये रहे आपके कंपैरिजन, या आप जिसे कहते हो रिलेशनल ऑपरेटर। एनी डाउट? तो No, sir. बताइए आप लोग अभी मुझे कि जैसे हमने कहा नॉट इक्वल टू जो है कंपेयर करता है कि आपका वैल्यू सेम है सेम नहीं है, ये चेक करता है। ठीक है, नॉट इक्वल देन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर डबल इक्वल टू यूज करते, इफ द वैल्यू इज नॉट इक्वल ऑल्सो द डेटा टाइप इज नॉट इक्वल। क्या दोनों नॉट इक्वल है, दोनों भी गलत होनी चाहिए तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा। और अगर उसमें से एक कोई भी गलत है तो अगर आप सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर देगा, इस तरह से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करिए ज्यादातर और समझिए। कंफ्यूज हो रहे हो तो बताइए क्या कंफ्यूजन आपको लग रहा है, तो हम लोग फिर से उसे डिस्कस करेंगे डीपली। ठीक है, अब आप लोग बताइए मुझे कि इसका काम क्या है। ये जो साइन आपको दिख रहा है कौन सा साइन है, बताइए पहले तो। Less than. लेस देन, तो इसका Less काम than. क्या है, इफ द वैल्यू इज लेस देन अदर, अगर दूसरी वैल्यू से पहली वैल्यू जो है वो लेस हो तब ये यूज किया जाता है। सेम लाइक यहाँ पे, अगर इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन अदर, दूसरी वैल्यू से जो है ये वैल्यू अगर ग्रेटर है तो इसे यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है या तो इफ द वैल्यू शुड Less than or equal to. लेस और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू अदर वैल्यू, करेक्ट। सेम यहाँ पे अगर आप करोगे इस तरह से,
greater than equal if the value should greater than or equal to, सिंपल इसका काम है। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें से कोई भी क्वेश्चन, अगर किसी भी एक इसमें से किसी भी एक सिंबल के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? तो Yeah. कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हमारी ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। Right. आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपैरिजन या रिलेशनल जो हमने ले रखा है, ठीक है। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमारा हो रखा है, ऊपर ही हमने ले लिया। देन हमारा अभी जो बाकी है वो है टाइप सी, सॉरी सी हो गया अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट। देन हमारे पास है इसके अंदर डी लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर इसके अंदर है फिर हमारे। अब इसका काम क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर जो है उनका काम तो वो सिंपल है कि जो भी लॉजिक हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, वो लॉजिक सही है कि गलत है, ये इसे सिंपली बताना होता है लॉजिकल ऑपरेटर का काम। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, देखिए इन दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा। आप देखिए जैसे कि असाइनमेंट है ना, उसके अंदर वैल्यू जो है वो वेरिएबल और वैल्यू जो है इसके अंदर कंपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लॉजिक कंपेयर, इधर वैल्यू कंपेयर करेगा, इधर लॉजिक कंपेयर करेगा, ठीक है। जैसे कि लॉजिकल के लिए अगर लिखना हो तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक। ये चीज आपका ध्यान रखना, वैल्यू और लॉजिक दोनों में, दोनों फर्क, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर बिटवीन वेरिएबल और वैल्यू कैंसिल। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, आप जो लॉजिक दे रहे हो क्या वो, देखिए क्या कर रहा है, यूज टू डिटरमाइन इक्वलिटी और वैल्यू, ठीक है। और ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है लॉजिक, ठीक है, वैल्यू और लॉजिक। अब ये कैसे लॉजिक जो है वो डिटरमाइन करता है सिंपली, वो देखते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायरेक्टली, जैसे कि इसके अंदर आपको मिलेंगे कौन कौन से सिंबल इसके अंदर आपको मिलेंगे, लाइक एक है आपका एंड, उसके बाद है आपका और, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो है वो ऑप्शनल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिंपली ए जो, जैसे यहाँ पे हमने कंपेयर किया सिंपल, ए जो है ए या तो लेस देन रहे या तो इक्वल रहे बी के। यही अगर मैं करूँ ए के लेस देन रहे, या मैं एंड यहाँ पे यूज करता हूँ और कहता हूँ ए जो है इक्वल टू बी। अब ये जो भी हम लोग लॉजिक यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कहेंगे ए ग्रेटर देन, ये हम यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं सिंपली। दोनों जो लॉजिक हम दे रहे हैं क्या ये ट्रू है? मुझे बताइए ए जो है सिंपली, जस्ट चेंज करना पड़ेगा, देखिए बताइए क्या ए जो है वो बी से ग्रेटर है या लेस देन है? क्या है यहाँ पे बताइए वैल्यू? greater, बी से ग्रेटर है, ग्रेटर। ठीक है। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, लॉजिक क्या समझा है कि हमने लिखा है ए जो है वो लेस देन बी भी है, और हमने लिखा है कि ए जो है ग्रेटर देन बी भी है। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक तो कोई गलत है, करेक्ट। yes, तो ये लॉजिक चेक करेगा दोनों में से क्या दोनों लॉजिक सही है, ये चेक करेगा। अगर दोनों में से एक भी गलत होता है तो क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। तो ये लॉजिक चेक करता है। और अगर मैं कहूँ दोनों भी, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ
दोनों का अगर वैल्यू हम सेम करते, मैं कह रहा हूँ ए जो है वो या तो बी से बड़ा हो, ठीक है, और वी कैन से ए जो है इसके अंदर होना चाहिए वैल्यू 20 लाइक दिस। अब ये दोनों कंडीशन बताइए, ये दोनों करेक्ट है कि रॉन्ग है? ए का वैल्यू या तो 20 होना चाहिए, करेक्ट, और ये जो है बी से ग्रेटर होना चाहिए। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अब दोनों वैल्यू, अब मुझे बताइए दोनों जो हमने लॉजिक दिए हैं यहाँ पे, क्या दोनों करेक्ट है? ए क्या बी से ग्रेट है, ग्रेटर है? यस। और क्या ए की वैल्यू 20 है? यस। Yes. दोनों वैल्यू हमारी करेक्ट है। ओके, जस्ट यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। A is greater than B, or we can say A is greater than, डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ मैं, जस्ट नंबर के साथ ही करेंगे हम लोग। ओके, A is greater than 10 होना चाहिए, एंड जो है B जो है वो लेस देन होना चाहिए 20। अब मुझे बताइए क्या दोनों वैल्यू ये करेक्ट है? तो अब आपका आउटपुट जो है वो ट्रू प्रिंट हो जाना चाहिए। जस्ट अगर दोनों सही है, ए 10 से ज्यादा है, करेक्ट है, बी, ओके, ए जो है 10 से ज्यादा नहीं है, हमने यहाँ पे उल्टा दिया है लॉजिक, छोटा बताया है ना, हमें ऐसा बताना पड़ेगा। अब ये सही रहेगा, ए का वैल्यू 10 से ग्रेटर हो तो अब ये सही हो गया, और बी का वैल्यू जो है वो लेस हो 20 से। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार, सही है अभी, ट्रू है। Yes, sir. मतलब ये क्या करेगा, आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड वाला, इसके अंदर हमारे पास दो मेनली मिलते हैं, ठीक है, हम तीसरा भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि है आपका एंड, तो इसका काम है क्या दोनों लॉजिक जो आप लॉजिक दे रहे हो, मल्टीपल लॉजिक कहो या दोनों लॉजिक जो है आप दे रहे हो, क्या दोनों सही है? अगर दोनों सही है तो ही ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर दोनों में से कोई एक गलत होगा तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब मुझे बताइए इसका जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा? क्या ए का वैल्यू 20 है? Yes. क्या बी जो है वो 20 से कम है? Yes. तो आउटपुट क्या रहेगा? True. ट्रू, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक भी कंडीशन अगर गलत करता हूं, ठीक है, या एक भी मेरा लॉजिक चाहे ये हो या ये दोनों में से एक भी लॉजिक अगर गलत होता है तो आउटपुट क्या रहेगा? False. फॉल्स। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग और लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज अगर करते हैं, और वाला ये डबल बार जो आपका होता है, ये अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू, दोनों में से एक। अब मुझे बताइए क्या ए का वैल्यू 10 है? नहीं. तो मतलब ये क्या हुआ, ये गलत हुआ। अब मुझे बताइए बी जो है वो लेस देन 20 है, Yes. तो दोनों में से एक सही है, एक गलत है, और का मतलब है या तो ये सही हो या तो ये सही हो, दोनों में से एक। True. क्या रहेगा आउटपुट? True. ट्रू रहेगा, सिंपल। समझ रहे हो? यस तो इस तरह से आप जो है एंड और जो है ये दोनों यूज कर सकते हो सिंपली। किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सेम अगर ये नॉट किया जाए, हम लोगों ने इसके अंदर एक और भी यूज होता है नॉट, है ना, तो उसके अंदर भी जो है सेम आउटपुट पता चलेगा, लेकिन ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली ये दोनों आपको समझ में आने चाहिए। एंड का काम क्या है? और दोनों लॉजिक दोनों क्या होनी condition। चाहिए, या कंडीशन कहिए, दोनों लॉजिक कहिए, ये क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा। और का काम है दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जो भी कंडीशन, जैसे मैं अगर यहाँ पे कह दूं बी इज इक्वल टू ए, है ना, या बी इज इक्वल टू
ग्रेटर देन ए। तो अब बी जो है वो ए से ग्रेटर नहीं है, लेकिन हमारा जो पहला हमने कहा वो भी। अब बताइए इसका आउटपुट क्या रहेगा? false, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि ए का वैल्यू या तो 20 होना चाहिए था, या तो जो बी है वो ए से ग्रेट होना चाहिए था। बी का वैल्यू क्या ए से ग्रेटर है? नहीं है। और ए का भी वैल्यू क्या 10 है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारे दोनों लॉजिक जो है या दोनों जो हमारी कंडीशंस है वो गलत है। तो ये यहाँ पे फॉल्स करेगा। अगर दोनों में से एक भी सही होती तो ये यहाँ पे वो प्रिंट कर देता इनमें से। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और यहीं पे अगर आप नॉट यूज कर देते हो, जैसे नॉट इक्वल टू अगर हम कर देते हैं तो ये क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। ए का वैल्यू, इसका मतलब 20 नहीं होना चाहिए। या तो ए का वैल्यू 20 ना हो, या तो जो बी है वो दोनों ग्रेट, ये जो बी है ए से ग्रेटर ना हो। तो यहाँ पे बताइए, क्या ऐसा है कि ए का वैल्यू 20 नहीं है? क्या मेरा सेंटेंस करेक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ ए का वैल्यू 20 नहीं है? नहीं, तो ये मैं जो नहीं, बोल रहा हूँ वो फॉल्स है। और क्या बी ए से ग्रेट है? false है, ये भी false दोनों है, फॉल्स है। तो ये क्या आउटपुट देगा? False. फॉल्स false, आउटपुट देगा। अगर दोनों में से एक भी सही होता तो ये ट्रू true, आउटपुट देता। आप कंपैरिजन जो ऑपरेटर उसमें से कोई भी लॉजिक यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो सिंपली। एंड का काम क्या है बताइए आप मुझे? इट चेक बोथ, और वी कैन से ऑल द कंडीशन, और वी कैन से यहाँ पे कंडीशन या फिर लॉजिक, दोनों लॉजिक या जो भी मल्टीपल हम लोग लॉजिक ले रहे हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? true, ट्रू और नॉट। ये चेक करेगा not, ये दोनों ट्रू है कि नहीं, ये चेक करेगा। ठीक है, ओके, ये तो दोनों भी चेक करेंगे। अगर इफ इफ एनी वन लॉजिक इज नॉट ट्रू, इट विल रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा ये? अगर दोनों में से एक भी अगर ट्रू नहीं निकलता है तो फॉल्स, करेक्ट। false, ये प्रिंट करेगा फॉल्स। ठीक है, इफ बोथ, or we can say all the conditions, or we can say logics are are true, correct, it returns true, true। ये इसका काम रहेगा। और सेम अगर हम लोग देखेंगे और के बारे में कि अगर कोई एक अगर करेक्ट होता है तो भी true return ट्रू करता है, रिटर्न करेगा। If there is any one condition or logic is true, it will returns true। हाँ, ये कब फॉल्स प्रिंट करेगा? इफ both, or we can say all the logic or conditions are false, are wrong, we can say ना, या false, we can say it returns, तभी ये जो है false, false return false, सिंपली। और नॉट तो आपको पता ही है, हमने अभी डिस्कस ही किया है, नॉट का काम है उल्टा, है ना। इट विल प्रिंट वैल्यू, इट विल रिटर्न्स false if the value or logic is correct, लॉजिक और कंडीशन इज करेक्ट। अगर कंडीशन करेक्ट है तो फॉल्स देगा, एंड और रिटर्न करेगा ये ट्रू कब करेगा? अगर कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स है, इट विल रिटर्न्स ट्रू इफ द लॉजिक और कंडीशन इज नॉट करेक्ट। दैट मीन्स इफ वो अगर रॉन्ग रहेगा
तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, उल्टा प्रिंट करता है बस सिंपली। अब बताइए, तीनों भी लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो देखिए बाइनरी के अंदर हमारे जो भी है, किसी को डाउट है क्या बताइए एक बार, लॉजिकल के अंदर किसी को डाउट है? और इन दोनों में देखिए ये फर्क आपको समझना है कि कोई अगर आपको पूछे कि कंपैरिजन जो ऑपरेटर है उसमें और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या फर्क है, तो ये लॉजिक चेक करता है, ये वैल्यू चेक करता है। देखिए हमने जैसे कहा कि क्या करेगा, ये इक्वालिटी चेक करेगा, है ना, बिटवीन वैल्यू, है ना, और वेरिएबल। और ये वेरिएबल के अंदर नहीं, जो लॉजिक है हमारा उसके अंदर जो है इक्वालिटी जो है लॉजिकल के अंदर चेक की जाती है। ये फर्क आपको समझना चाहिए। क्लियर है? Yes. Yes. इन दिस वे आपके बाइनरी के जितने भी ऑपरेटर है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, असाइनमेंट, कोई Assignment. भी वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है, और देन है आपके पास कंपैरिजन या रिलेशनल, वेरिएबल का वैल्यू जो है वो कंपेयर करने के लिए, और यहाँ पे जो है वेरिएबल का जो लॉजिक है, वेरिएबल का लॉजिक नहीं, कि हमने जो दिया हुआ लॉजिक है वो कंपेयर करने के लिए। ये चीज आपको समझना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कंपेयर करेगा, यहाँ पे लॉजिक कंपेयर करेगा। तो इन दिस वे आपके जो है बाइनरी वाले सारे जो ऑपरेटर है वो कंप्लीट है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। कल हम लोग जो है टर्नरी ऑपरेटर, ओके, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो हम लोग टर्नरी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि कल किया जाए तो कल करेंगे। बताइए क्या करना है आप लोग जो है